अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। मैं हूं सादिया जफर। मैं हूं मोहम्मद उमर। हेडलाइंस आप जान चुके, सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत किसकी। हुकूमत कौन बनाएगा, सियासी जमातों में जोड़ तोड़ और मुशावरत जारी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात तय। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की आज जाती उम्रा आमद भी मुतवक्के है। शहबाज शरीफ का फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, मुलाकात की दावत दे दी। आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए नून लीग की कमेटी कायम। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक कमेटी में शामिल हैं। तो हुकूमत कौन बनाएगा, सियासी जमातों में जोड़ तोड़ और मुशावरत जारी। बड़ों की बड़ी बैठक होने का भी इम्कान है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात तय। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की आज जाती उम्र आमद मुतवक्के है। शहबाज शरीफ का फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, मुलाकात की दावत। आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए नून लीग की कमेटी भी कायम हो गई, जिसमें इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक कमेटी में शामिल हैं। तो इंतखाबात के बाद ये दूसरा अहम मरहला है, जिसके लिए जोड़ तोड़ और मुशावरत का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं विफाक बलोचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। कहा मुकम्मल नताइज आने पर CEC मीटिंग बुलाकर इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम को हल किए बगैर बनने वाली हुकूमत को मसाइल हल करने में मुश्किल होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाक बलूचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। मुकम्मल नताइज आने पर CEC मीटिंग बुलाकर इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम को हल किए बगैर बनने वाली हुकूमत को मसाइल हल करने में मुश्किल होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाक बलूचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। मुकम्मल नताइज आने पर CEC मीटिंग बुलाकर इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि विफाक बलूचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। मुकम्मल नताइज आने पर CEC मीटिंग बुलाकर इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम को हल किए बगैर बनने वाली हुकूमत को मसाइल हल करने में मुश्किलात होंगी। ये कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। उनकी जानिब से मजीद कहा गया विफाक बलूचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि मुकम्मल नताइज आने पर CEC मीटिंग बुलाकर इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। अभी तक जो नताइज आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो चारों सूबों में हमारा नुमाइंदगी मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बाकी कामयाबियाँ अपनी जगह ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि मैं आज कह सकता हूँ कि चारों सूबों की जंजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मेरे ख्याल में पूरा रिजल्ट भी सामने नहीं आए हैं। हमें ना पूरा गिनती पता है और ना इंडिपेंडेंस ने अपने फैसले सुनाए हैं कि वो क्या फैसले करने जा रहे हैं। तो बहुत कबल वक्त होगा कि मैं आपको बताऊं कौन हुकूमत कहाँ बना रहा है। मैं इतना बता सकता हूँ कि ना बलूचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में एक मंशूर और एक सोच के मुताबिक इलेक्शन लड़ा। तहरीक इंसाफ का मरकज पंजाब और KP में अक्सरियत हासिल करने का दावा। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक PTI को 170 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए हमें 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है। तहरीक इंसाफ वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से तमाम नताइज का फौरी ऐलान करने का मुतालबा। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है,
इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी, इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी, पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वजीर आला के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। तो दूसरी जानिब आम इंतखाबात में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की सेंचुरी मुकम्मल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के पास कौमी असम्बली की 73 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार कामयाब हो गए। MKM के 17 उम्मीदवारों को फतह मिली। काफ लीग और JUI 3-3 और IPP के 2 उम्मीदवार फतेयाब हो गए। कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों का नतीजा अभी तक नहीं आ सका है। खबर आपको दे, आम इंतखाबात में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की सेंचुरी मुकम्मल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के पास कौमी असम्बली की 73 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार कामयाब हो गए। MKM के 17 उम्मीदवारों को फतह मिली। काफ लीग और JUI 3-3 और IPP के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। दूसरी जानिब इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात उम्मीदवारों ने अदालत से रुजू कर लिया। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। NA 119 से मरियम नवाज की जीत के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। NA 118 से हमजा शहबाज और NA 117 से अलीम खान की कामयाबी चैलेंज। NA 127 से नून लीग के अता तारड़ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त दायर। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी की जीत भी चैलेंज कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने NA 88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया। NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने NA 88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया। NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन ने NA 88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया। चौधरी परवेज इलाही और कैसरा इलाही के वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर। इलेक्शन कमीशन ने RO को 15 फरवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया है। चौधरी परवेज इलाही और कैसरा इलाही के वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर। इलेक्शन कमीशन ने RO को 15 फरवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया। अपडेट कर रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही और कैसरा इलाही के वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। आर्मी चीफ का सियासी जमातों और जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। जनरल आसिम मुनीर ने निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी इस हवाले से मुबारकबाद दी है। आम इंतखाबात 2024 का कामयाब इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कौम को मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा है कि बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत और अहलकार सबसे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। कौमी मीडिया, सिविल सोसाइटी, सिविल इंतजामिया और अदलिया के अरकान के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मश्क के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के आवाम की खिदमत का जरिया हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि सियासी क़यादत और उनके कारकुनों को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और आवाम की खिदमत करने की कोशिश को हम आहंग करना चाहिए, जो जमहूरियत को फाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। अब तमाम सियासी जमातों का फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये इंतखाबात सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएं और हमारे प्यारे मुल्क के लिए अमन और खुशहाली का मरकज साबित हों। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जदोजहद को याद रखें। EVM में एक सादा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर था जो हर वोट डालने के लिए बटन दबते ही उसे गिन सकता था। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में मजीद लिखा, हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। आज EVM होती तो मेरा प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता।
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ کراچی میں ایک بار پھر قاتل جماعت کو آگے لایا گیا۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا، میں پوچھتا ہوں 7 فروری کو بیلٹ پیپر MKM کے پاس کیسے پہنچے؟ کہا انتخابی دھاندلیوں کی تحقیق کے لیے آزادانہ کمیشن بنایا جائے۔ دیکھیے اس حلقے میں جو رزلٹ آیا ہے، خود حامد میر صاحب نے بھی اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ میرے ساتھ 2 پیپر ہے اور ایک ہی جگہ کی ہے، اور اس میں خود جو امیدوار ہے اس نے خود کو بھی ووٹ نہیں ڈالا ہے، ان کے رشتہ دار نے بھی، حتیٰ کہ پولنگ ایجنٹ نے بھی، لہذا ثابت ہوا کہ وہ ایک جعلی کاروبار ہوا ہے اور جعلی ایکسرسائز، اس لیے تو یہ سوالات اٹھے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ باقی دیکھیے ہم نے اذان دی ہے، اب کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں کتنے نہیں آتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ اذان غلط تھا۔ ہم لوگوں کو جگائیں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے ساتھ جوڑیں گے۔ خبر آپ کو دیں، کراچی میں PTI جماعت اسلامی اور مذہبی جماعت کے کارکنان کا الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر کے باہر احتجاج۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج، شیلنگ کی۔ مذہبی جماعت کے کارکنان کی الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر جانے کی کوشش، پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا ہے۔ مناظر یہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کراچی میں PTI جماعت اسلامی اور مذہبی جماعت کے کارکنان کا الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر کے باہر احتجاج۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج، شیلنگ بھی کی گئی۔ مذہبی جماعت کے کارکنوں کی الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر جانے کی کوشش، پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ کراچی میں PTI جماعت اسلامی اور مذہبی جماعت کے کارکنوں کا الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر کے باہر احتجاج۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج، شیلنگ بھی کی گئی۔ بات کرتے اپنے نمائندے طاہا عبیدی سے۔ جی طاہا، صورتحال کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی میں پاکستان تحریک انصاف، تحریک لبیک اور جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی مارچ کیا گیا ہے، احتجاجی ریلی نکالی گئی اور یہ صوبائی الیکشن کمشنر کے آفس کے باہر اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے نمائش چورنگی پر بھی احتجاج کیا گیا تھا، جس کے پیش نظر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج بھی کیا گیا تھا، شیلنگ بھی کی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ جو ریلیاں تھیں یہ جو ہے مجمع کی شکل میں صوبائی الیکشن کمشنر کے دفتر کے باہر پہنچی ہیں، اور یہاں پر جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان اور تحریک انصاف کے جو مختلف امیدوار تھے جو کہ کراچی سے ہارے گئے، وہ بھی یہاں پر موجود تھے، جنہوں نے یہاں پر خطاب کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ روزانے کی بنیاد پر احتجاجی مارچ کریں گے، احتجاجی دھرنا دیں گے۔ ابھی تحریک لبیک کی جانب سے یہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر جو دھاندلی کی گئی ہے الیکشن میں، اگر اسے ختم نہیں کیا جاتا تو وہ بھی صوبائی الیکشن کمشنر کے دفتر کے باہر دھرنا جاری رکھیں گے۔ جی طاہا عبیدی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ پنجاب اسمبلی کے 295 حلقوں کے غیر سرکاری نتائج منظر عام پر نون لیگ نے 137 سیٹس حاصل کی ہیں۔ آزاد امیدواروں نے بھی 137 سیٹس حاصل کی۔ پیپلز پارٹی 10 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 295 حلقوں کے غیر سرکاری نتائج منظر عام پر۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو سادہ اکثریت مل گئی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 84 نشستوں کے ساتھ اکثریتی جماعت بن گئی۔ MKM کو 28 اور آزاد امیدواروں کو 14 سیٹس ملی۔ GDA 2 اور جماعت اسلامی 1 سیٹ پر کامیاب ہو گئی ہے۔ تو سندھ میں آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو سادہ اکثریت مل گئی۔ بلوچستان اسمبلی میں 48 حلقوں کا نتیجہ آ گیا۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 11 اور نون لیگ 9 سیٹوں پر کامیاب۔ JUI کی 9 نشستیں اور 6 آزاد امیدوار فتح یاب۔ بلوچستان اسمبلی میں 48 حلقوں کا نتیجہ آ گیا۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 11 اور نون لیگ 9 سیٹوں پر کامیاب۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی تمام نشستوں کا نتیجہ بتا دیا۔ 91 سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ JUI کو 7، نون لیگ کو 5 نشستیں ملی۔ پیپلز پارٹی کے 4، جماعت اسلامی کو 3، ANP کو 1 سیٹ ملی۔ بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے آپ کو ہم نے بتایا، اور KP کی سچویشن کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 4، جماعت اسلامی کو 3، ANP کو 1 سیٹ ملی۔ تو دوسری جانب کامن ویلتھ مبصر گروپ کے سربراہ ڈاکٹر جوناتھن نے کہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے۔ تفصیل خالد محمود سے۔
दौलत मुश्तरका मुबसरीन ग्रुप के सरबरा डॉक्टर जोनाथन ने कहा है पाकिस्तान में आम इंतखाबात के दौरान इंतखाबी अमल और रिजल्ट में ताखीर का सामना रहा। इंटरनेट भी बंद किया गया। ये चीज़ें हमारे लिए बायसे तशवीश हैं। डॉक्टर जोनाथन ने कहा हमने इंतखाबात वाले दिन पोलिंग स्टेशन के दौरे किए। इंतखाबी अमल में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत खुशाइंद है। Elections are not transparent. We must be very sure of our facts. And we are still looking into these facts. But if a media house makes us, we will also expect them to give instances. Because you will not use one incident in one out of number to make a concluding remark. But दौलत मुश्तरका मुबसरीन ग्रुप के सरबराह ने कहा हमारी ये इब्तदाई रिपोर्ट है। इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से अपनी बात फाइनल रिपोर्ट में बताएंगे। हम अपनी रिपोर्ट दौलत मुश्तरका और इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन से मुतालिक बाज़ ममालिक और तंजीमों के मनफी लहजे पर हैरान हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का बयान, कहा ऐसे मनफी बयानात इंतखाबी अमल की पेचीदगियों और लाखों वोटर्स के जज्बे को मद्देनज़र नहीं रखते। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। पोलिंग के दिन दहशतगर्दी के वाक़यात से बचने के लिए मोबाइल सर्विस मुअत्तल रखी गई। पाकिस्तान ने एक मुस्तहकम और जमहूरी माशरे की तामीर के अज़्म के तहत इंतखाबात का इनेकाद किया है। इलेक्शन से मुतालिक बाज़ ममालिक और तंजीमों के मनफी लहजे पर हैरान है, ये कहना था तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का। तहरीक इंसाफ का अपने आज़ाद अरकान की शमूलियत के लिए जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता। बैरिस्टर गोहर ने खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के सियासी उमूर के इंचार्ज बहरुल्ला एडवोकेट से राब्ता किया। बैरिस्टर गोहर की जानिब से अपने अरकान की जमात इस्लामी में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। बहरुल्ला एडवोकेट का पार्टी क़यादत से मशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का राब्ते जारी रखने पर भी इत्तफाक। तहरीक इंसाफ का अपने आज़ाद अरकान की शमूलियत के लिए जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता। बैरिस्टर गोहर ने खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के सियासी अमूर के इंचार्ज बहरुल्ला एडवोकेट से राब्ता किया है। इसी पर अपने नुमाइंदे शाहिद हमीद से बात करते हैं। जी शायद, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जैसे कि आपने भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली ने जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये राब्ता किया है खैबर पख्तूनख्वा में बहरुल्ला एडवोकेट जो जमात इस्लामी के यहाँ पोलिटिकल अफेयर्स के इंचार्ज हैं। चूँकि पीटीआई मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करी कि अपने आज़ाद अरकान के हवाले से क्या सूरत हाल, क्या अमल इख्तियार करे, इसी कंटिन्यूशन में ये राब्ता हुआ है बहरुल्ला एडवोकेट से। और दोनों उसमें गौहर अली ने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि उनके जो आज़ाद अरकान हैं वो जमात इस्लामी में शामिल हों और उस तरफ से मिलकर हुकूमत बनाई जाए। बहरुल्ला एडवोकेट ने उन्हें वाज़ेह किया कि वो आज खुद इस हवाले से कोई जवाब नहीं दे सकते। वो अपनी पार्टी की क़यादत के साथ, मरकज़ी अमीर और सूबाई अमीर के साथ इस बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर बात की जाएगी। दोनों जानिब से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। यहाँ ये भी ज़रूरी है कि ये राब्ता अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक या सूबाई अमीर प्रोफेसर बैंक इसलिए नहीं किया गया कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो पोलिटिकल अफेयर्स के इंचार्ज हैं वो बहरुल्ला हैं, इसलिए उनके साथ, उनके तवज्जुह से ये जमात इस्लामी के साथ राब्ता किया गया है। जी शाहिद हमीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात की शफाफियत पर आज़ाद तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने कहा है कि इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए। नताइज की आज़ाद तहकीकात तक अमरीका को इंतखाबात के इसको नहीं मानेगा। आपको बताएं कि ये अमरीकी अरकान कांग्रेस ने पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात की शफाफियत पर आज़ाद तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान में इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। अमरीकी अरकान कांग्रेस का इंतखाबात की शफाफियत पर आज़ाद तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ने पाकिस्तान में इंतखाबात से मुताल्लिक रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए। पाकिस्तानी अवाम साफ और शफाफ जमहूरी अमल का हक रखते हैं। नताइज की आज़ाद तहकीकात तक अमरीका इन इंतखाबात को तस्लीम ना करे। अमरीकी रुकने कांग्रेस सोजन वाइल्ड ने ट्वीट में कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट से अपील करती हूँ पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली की रिपोर्ट्स की तहकीकात की जाएं। आलमी बरादरी को पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ा होना होगा। रुकने कांग्रेस जैस्मीन क्रॉकेट ने ट्वीट की कि पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात का मुकम्मल एहतराम करना होगा। अमरीकी रुकने कांग्रेस वाकिन कास्ट्रो ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ करोड़ों पाकिस्तानियों ने जमहूरियत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी लीडर शहरियों की जमहूरी राय का एहतराम करें।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है सूबे भर में लोगों ने पुरअमन माहौल में हक राय दही इस्तेमाल किया है। निगरान वजीर आला ने कुर्बान लाइन्स और थाना रेस कोर्स का दौरा किया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के हेड ऑफिस में मोहसिन नकवी ने डिजिटल वॉल के जरिए मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद, गुजरावाला और रावलपिंडी के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के साथ मुंसलिक कैमरों के जरिए तीनों शहरों में मॉनिटरिंग सिस्टम का मुआयना किया। इस मौके पर निगरान वजीर आला का कहना था, काबीना कमेटी, अमन अमान, इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शफाफ इंतखाबात की कौमी जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाई। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने थाना रेस कोर्स की अपग्रेडेड इमारत का मुआयना किया।